नमस्कार स्कूल यूज़र्स। जैसा कि आपको हमने पहले बताया था कि आपके स्कूल को यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद से जोड़ा जाएगा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तब आपसे हमने बोर्ड पूछा था और बोर्ड के साथ साथ हमने आपसे पूछा था कि उसका बोर्ड टाइप क्या है, स्टेट बोर्ड है कि सीबीएसई बोर्ड है। जो स्कूल गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट स्टेट बोर्ड से मान्यता प्राप्त है वो अब अपने लॉगिन पे बच्चों का डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक स्कूल लॉगिन कर रहा हूँ। अब आपको करना क्या है ये आपको बताया जा रहा है इस वीडियो में। आप लॉगिन करिए। जैसे मैंने एक स्कूल लिया हुआ है गवर्नमेंट एडेड, इसका रजिस्ट्रेशन कोड ये दिया हुआ है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये कोड चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है। सबसे पहला काम वो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ जाएंगे अपडेशन में और यूपी बोर्ड कोड में जाएंगे। आप सबसे पहले ये कोड सही करेंगे अपना। ये पोर्ट कोड सही होना चाहिए कि स्टेट बोर्ड होना चाहिए। अगर आपका ये बोर्ड टाइप चेंज है तो इसको आप चेंज करके अपडेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ चेंज करके अपडेट करेंगे, ये देखिए। अगर हमें इसको अपडेट करना है, अगर हम देखिए सीबीएसई करना है हम सीबीएसई कर देंगे। स्टेट बोर्ड करना है तो आपको फिर वेरीफाई करना पड़ेगा। ये बटन आना चाहिए। ये बटन तभी आएगा सेव का जब आप वेरीफाई दबाएंगे, कोड को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आप सीधे सेव कर दीजिए। वेरिफिकेशन आपका बोर्ड टाइप चेंज नहीं करेगा, वो आपका पुराना उठाएगा जो आपने पहले सेव किया होगा। अगर आपको ये सेव करना है, बोर्ड चेंज करना है, तो सबसे पहले आप वेरीफाई दबाएंगे। उसके बाद ये बटन आ गया सेव का। अब आप सिलेक्ट करेंगे सीबीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड है, और सेव कर देंगे। ठीक है, तो बोर्ड से लिंक के लिए आपका स्टेट बोर्ड होना ज़रूरी है। देखिए हम फिर वेरीफाई करेंगे, स्टेट बोर्ड करेंगे, सेव करेंगे। आप अपना ये नाम, स्कूल का नाम, इससे चेक करेंगे एडुकेट जो स्टूडेंट को लिंक करने से पहले। ठीक है, ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम आप क्या करेंगे, आप जाके एनरोलमेंट देखेंगे। अब जिस स्कूलों को हमने बोर्ड से लिंक किया होगा उनका एनरोलमेंट ये 0 दिखाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये सीधे बोर्ड से उठा रहा है। अब आप बच्चे कैसे लाएंगे यहाँ। ठीक है, इसमें जो डे प्रोग्रेशन में दिख रहा है ये एनरोलमेंट यूडाइस प्लस का है, तो इसको आप छोड़ दीजिए अभी। आपको क्योंकि आपका गवर्नमेंट आपका जो स्कूल है वो मान्यता प्राप्त बोर्ड से है, स्टेट बोर्ड से है, तो आप एनरोलमेंट जो है बोर्ड से लेंगे। अब वो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने मास्टर में स्टूडेंट मैनेजमेंट दिया हुआ है। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ एनरोलमेंट नहीं आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, स्टूडेंट मैनेजमेंट में जाएंगे। अब आपके देखिए क्लासेस हैं, आप फिल्टर करेंगे। ठीक है, अब ये बोर्ड से देखिए डेटा आ गया। अब आपको ये चेक करना है कि आपके ही बच्चे हैं जे क्लास 9 के 170। ठीक है, ये चेक करना है। ठीक है, और अगर अब आप देखेंगे रिपोर्ट के एनरोलमेंट में, देखिए ये बच्चे दिखा रहा है यहाँ पर, जो एक्चुअल बच्चे हैं आपके जो बोर्ड में आपने रजिस्टर्ड किए हैं। ठीक है, क्लियर। अब आप फिल्टर करेंगे, देखिए ये आ गया। अब सपोज आपको लगता है कोई मॉडिफिकेशन रह जाए, आप दूसरी क्लास देख लीजिए, क्लास 10 देख लीजिए। देखिए बोर्ड से आ रहा है डेटा, ये क्लास 10 का बोर्ड से आ गया है। अब आप रिपोर्ट अगर देखेंगे तो देखिए क्लास 10 के बच्चे आ गए यहाँ पर। ठीक, अगर आप ये देखते हैं कि आपके ये बच्चे, ठीक है, आपके ये बच्चे अगर नहीं हैं, कोई मॉडिफिकेशन है आपका, ये इस बोर्ड के बच्चे में कुछ भी मॉडिफिकेशन है, तो आप बोर्ड की वेबसाइट से जाके उसको पहले मॉडिफाई करेंगे। बोर्ड की साइट में बच्चों का डिटेल, जब वहाँ से मॉडिफाई हो जाएगा तब आप क्या करेंगे, आप वापस यहाँ आएंगे और फिर ये रीसेट दबाएंगे।
ठीक है, रीसेट दबाने से क्या होगा, आपका बच्चा यह देखिए 9 क्लास डिलीट हो गया। ठीक है, और फिर आप दोबारा से कक्षा 9 को फिर फिल्टर कर देंगे। ठीक है, क्लियर। जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो बोर्ड की वेबसाइट पे होगा, तो वहाँ जाके मॉडिफाई करिए। ठीक है, और यहाँ आप रीसेट करके उस बच्चों को वापस ला सकते हैं। अब देखिए हम डेस्क का भी डिलीट कर देते हैं और हम रिपोर्ट देखेंगे तो ये देखिए ब्लैंक हो गया। ठीक है, तो आप ये स्टूडेंट मैनेजमेंट का यूज़ करके आप बच्चों को बोर्ड के डेटा से अपने यहाँ ओम से पे ला सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, इस तरीके थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बोर्ड के सर्वर से आएगा, तो जितने ज़्यादा बच्चे होंगे थोड़ा टाइम दीजिएगा, 2 से 3 मिनट का बच्चे यहाँ दिख जाएंगे। क्लियर। सबसे पहले क्या काम करना है, सबसे पहले आपको अपना बोर्ड कोड चेक करना है, ये सही होना चाहिए वरना दूसरे स्कूल का डेटा आ जाएगा। क्लियर। अब आप इसको बच्चों के एनरोलमेंट को अपडेट करिए। ठीक है, थैंक यू।